बेहद दुख का दिन है आज, क्योंकि परिवार के सामने जिस तरह की बेबसी इस वक्त देखने को मिल रही है, उन शब्दों को बयां कर पाना अपने आप में काफी ज्यादा मुश्किल। क्योंकि बीती रात अमानवीय तरीके से इनकी बच्ची के शव को जला दिया गया है, जिस तरह का आरोप ये परिवार के लोग इस समय सीधे सीधे यहाँ की पुलिस के ऊपर लगा रहे हैं। आपको बता दें कि गांव के लोगों का यहाँ पर जमावड़ा है, सभी हाथरस की इस बेटी के लिए, इस निर्भया के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ की पुलिस और प्रशासन से ये पूछा जा रहा है कि आखिरी बार आखिर अपनी बेटी को देख पाने तक की स्थिति इन लोगों के सामने क्यों नहीं रखी गई। परिवार के बहुत सारे लोग मौजूद हैं। मैं चाहूंगी कि सत्या हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं यहाँ की तस्वीरें। आप देखिए, सभी के चेहरे उदास है, गमजदा हैं और उनके पिता हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनको बुलाना चाहूंगी क्योंकि बेहद अमानवीय तरीके से, मैं चाहूंगी आप अपना मास्क से चेहरा ढक लें। पूरा क्या हुआ था बीती रात, क्या हुआ था, आप बताइए जरा इसके बारे में। बीती रात में ऐसा हुआ कि क्या कहते हम लोग दिल्ली से आए तो यहाँ पे मैं आपसे माफी चाहूंगी, आप गमछे से अपना मुंह ढक ले, बाकी लोगों से तब तक हम बातचीत करते हैं। गुस्सा है यहाँ के लोगों में? हाँ जी मैडम, बिल्कुल शब्द को दिखाया नहीं है। रात में शव को देखने तक नहीं दिया, न माँ को देखने दिया, परिवार के गांव में घुसने तक नहीं दिया। बहुत दूर से हम आए हैं, घुसने तक नहीं दिया। आप जब दिल्ली से चले थे तो क्या आप अपनी बेटी के पार्थिव शरीर के साथ नहीं थे गाड़ी में? नहीं, हम लोग उनके साथ। आपको हटा दिया गया था? हाँ, हम लोगों को हटा दिया। इनको बोलने दीजिए। पिता हैं ये, बेटी के पिता हैं। जरा सोचिए 15 दिनों का संघर्ष इस पिता ने कैसे किया होगा अपने बच्चे को बचाने के लिए, लेकिन आखिरकार वो जिंदगी की जंग जीत नहीं सकी। तो आपको सीधे दिल्ली से जब आप यहाँ आ रहे थे तो उसको एम्बुलेंस में रखा गया, आप लोग को अलग गाड़ी में रखा गया और यहाँ पर आकर शव को जला दिया गया। आप लोगों को जाने तक नहीं दिया गया? ना, हम लोगों को नहीं जाने दिया गया है। आपको क्यों लग रहा है ऐसे? अब मालूम नहीं हो कि क्या कहते शासन की क्या मंशा है। देखिए, बेहद गरीब ये परिवार, अपने आप में बेहद मायूस, और यहाँ पर पुलिस और प्रशासन का जिस तरह का रवैया है उसको लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा भी पूरे के पूरे गांव में इस समय देखने को मिल रहा है। लखनऊ भी आपको लेकर चलेंगे, अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उसके पहले आपको 6 अलग अलग तस्वीरों के जरिए दरअसल इस पूरी खबर के पीछे की सच्चाई बताते हैं। 15 दिन पुराना ये मामला, यही बिल्कुल पास में खेत है, और आपको ये भी बताते चले कि वहां पर सुबह 9 बजे का वक्त जब अपनी मां और भाई के साथ एक बेटी जाती है घास काटने के लिए और उसी समय उसके साथ दरिंदगी का मामला सामने आता है। बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। उसके बाद परिवार उस पीड़ित बच्ची को लेकर पुलिस के पास पहुंचता है, पुलिस आनाकानी करती है, उसके बाद लेकर जाया जाता है उसको हॉस्पिटल। जब यहाँ के लोकल हॉस्पिटल मना कर देते हैं कि उसका इलाज यहाँ पर संभव नहीं है, इस तरह की सुविधा नहीं है क्योंकि उसको काफी ज्यादा चोटें आई होती हैं, तो उसको फिर अलीगढ़ भेजा जाता है। वहां के जद्दोजहद के बाद जब तबीयत ठीक नहीं होती है तो फिर यहाँ के प्रशासन की ओर से, और जैसा कि हमें बताया गया है कि दरअसल यहाँ की सरकार चाहती थी उसका अच्छा इलाज हो, इस वजह से उसको दिल्ली भेजा गया, जो हमको बताया गया है। लेकिन दिल्ली में जाकर उनकी मौत हो जाती है। हालांकि पूरे मामले में जो 4 आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में है, सलाखों के पीछे हैं, लेकिन ये परिवार इस वक्त बेहद गुस्से में है और उसका कहना यह है कि आखिर अंतिम संस्कार उन्हें बेटी का क्यों नहीं करने दिया गया। इस पूरे मामले पर जो पीड़ित पक्ष है, मां का क्या कहना है और पुलिस की ओर से पूरे मामले में क्या दी गई है, सफाई सुनिए। सुन लिया आपकी बात। जय मैडम, बात होगी ढंग से, हिंसा का कोई रास्ता नहीं है। आज आप एक औरत हैं, आप तो समझ सकती है ना, औरत की मान मर्यादा क्या होती है, सबसे बड़ी एक इज्जत होती है कि नहीं? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। चलो यार, चलो आप। कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, पानी घर जाएगी। आप एक मिनट खड़े होइए, खड़े होकर बात करेंगे तो बात इनको खड़ा करिए, दूर आता खड़ा तो करिए इनको। पहले भैया लड़की घर जाएगी, तुम लोग ये तो देखो वो भी हम आपको देखो
आपको वापस ले जाना चाहिए। ये शमशान में सीधे क्यों नहीं आया? कभी वापस नहीं आता, वापस हमारा बच्चा हमारे पास नहीं रहेगा। अपने आप में बेहद शर्मनाक ये पूरा का पूरा मामला। यहाँ की पुलिस, यहाँ का प्रशासन सवालों के घेरे में है। लेकिन आधी रात पुलिसिया ड्रामे की कैसी खौफनाक तस्वीर इस गांव में देखने को मिली है, जरा उसकी पूरी कहानी सामने रखते हैं। परिवार के लोगों को बिल्कुल दूर कर दिया गया, बिल्कुल अलग हटा दिया गया। अपनी बेटी के अंतिम संस्कार की इजाजत तक नहीं दी गई। बीती रात इस गांव में क्या कुछ हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। बेटी खोने के गम में अथाह समंदर में डूबी जा रही है ये बेबस माँ। आज काम में इतनी हिम्मत है, हमारी झोली में कोई भीग जाता है। आंखों के सामने बेटी की लाश देखकर लोगों का सब्र टूटा है। पुलिस के पास लोगों के सवालों का जवाब नहीं। एक बेटी से हैवानियत पर भड़के इन गुस्से का कोई हिसाब नहीं। हाथरस में बीती रात एम्बुलेंस पहुंची तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हाथरस का ये वही गांव है जहां लड़की, एक 19 साल की लड़की जिनका आज देहांत हो गया सफदरजंग अस्पताल में, उनके साथ दुष्कर्म, उनके साथ कहा जा रहा है कि बलात्कार हुआ था। इसी गांव की वो लड़की थी और अभी करीब 1 बज रहा है रात का और इस वक्त पे बॉडी आप देख सकते हैं, बॉडी लड़की की अभी लाई गई है। उनके पिताजी, उनके भाई सब यहीं पे हैं, सारे सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स यहीं पे मौजूद हैं। पर जो गांव के लोग हैं वो गाड़ी के सामने लेट गए हैं और वो कह रहे हैं कि आज हमें मार दीजिए पर हम आपको बॉडी को जबरदस्ती नहीं दफनाने देंगे, क्योंकि हमारी रीति के हिसाब से किसी भी बॉडी को सुबह से पहले नहीं दफनाया जाता और हमें पहले न्याय चाहिए और फिर इस बॉडी को हाथ लगाया जाएगा। और इस वक्त पे 1 बज रहा है। हम आपको बता देते हैं कि इतना यहाँ पे इस तरीके का एक सिचुएशन पैदा हो गया है कि जो जितने भी गांव के लोग हैं वो गाड़ी के आगे लेट गए हैं और एम्बुलेंस को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। एक दलित बिटिया के साथ जो हुआ उससे ज्यादा भयानक, खौफनाक और हैवानियत भरा कुछ नहीं हो सकता। सबर कैसे करे, आज 16 दिन हो गए, कैसे सबर करे भैया। आज काम में इतनी हिम्मत है, हमारी झोली में कोई भीग डालता कहता कोई माँ को लाल है। इनमें से कौन अपनी माँ की कोख से जन्म ला है, कोई इतनी सी भीग डाल सकता है। इस बेहद मुश्किल घड़ी में जरूरत थी परिवार के कभी न भरने वाले जख्म पर मरहम लगाने की, लेकिन यूपी पुलिस ने ऐसा बर्ताव किया जो अपार पीड़ा झेल रहे घर वालों के जख्मों पर नमक लगा गया। हम अपनी बच्चे की अपने घर से ही, दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। ये एक माँ की आखिरी इच्छा थी। ये तड़पती माँ चाहती थी कि वो अपनी बेटी की आखिरी विदाई अपने तरीके से करे, लेकिन यूपी पुलिस को ये भी गंवारा नहीं हुआ। पुलिस ने अपनी मर्जी से हैवानियत के शिकार बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया। घर वाले गुहार लगाते रहे, वो भीख मांगते रहे कि 15 मिनट के लिए बेटी के आखिरी दर्शन कर लेने दी जाए, लेकिन पहले से ही आरोपों में घिरी पुलिस को ये कतई मंजूर नहीं हुआ। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत के बाद
पुलिस शव को लेकर हाथरस पहुंची। उस वक्त रात के 12:45 हो रहे थे। एम्बुलेंस के पहुंचते ही लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। नाराज ग्रामीण सड़क पर ही लेट गए। क्या महिला क्या पुरुष, हर किसी की पुलिस वालों से नोकझोंक होने लगी। एसपी डीएम लड़की के बेबस पिता को अंतिम संस्कार के लिए समझाते रहे। घर वालों की तो बस इतनी सी इच्छा थी कि वो अपनी बेटी का रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार करें। परिजन शव को अपने घर ले जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस अपनी जिद से टस से मस नहीं हुई। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारा जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है। हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। करीब 200 की संख्या में पुलिस वाले घर वालों की मांग ठुकराते हुए लाश को रात 2:20 पर अंतिम संस्कार के लिए ले गए। पुलिस वालों ने अंतिम संस्कार के वक्त घेरा बना लिया, किसी को चिता के पास जाने तक नहीं दिया। कोई भी नहीं आएगा। इस घटना का रिपोर्टिंग करने के लिए हम लोग आए हैं। हम लोग जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं अंदर? हम लोग जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं? कोऑपरेट कर रहे हैं भाई, आपसे हमने कोऑपरेट किया, हम यहाँ तक आ गए, लेकिन यहाँ तक कुछ भी नहीं। सर देखिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए ना अधिकारियों को। अगर ऐसा है तो झूठ नहीं बोलना चाहिए कि आप यहाँ तक आ जाएं और उसके बाद हम आपको पूरी व्यवस्था कर देंगे, आपको पूरा विजुअल देंगे। मैं इस बारे में नहीं जानता अधिकारियों ने क्या कहा। हमसे ये कहा गया है कोई पब्लिक का या फिर कोई भी आदमी। करीब 25 मिनट बाद खुद ही पुलिस ने चिता को आग लगा दी। ये अंतिम संस्कार अनोखा इस वजह से है क्योंकि इसमें कोई भी परिवार का सदस्य शामिल नहीं हो पाया। काफी देर तक पुलिस की मशक्कत चलती रही परिवार वालों के साथ, जो डेड बॉडी को, पार्थिव शरीर को घर पर रखना चाहते थे अंतिम दर्शन के लिए और सुबह उसका क्रियाक्रम करना चाहते थे, लेकिन घर वाले अड़ गए थे और पुलिस को जबरदस्ती वहां से एम्बुलेंस निकाल करके यहाँ लानी पड़ी। बाकायदा ह्यूमन चेन बनाकर, अभी भी देख सकते हैं आप, तादाद में पुलिस वाले खड़े हैं। बाकायदा ह्यूमन चेन बनाकर लोगों को रोक दिया गया। पुलिस के इस रवैये पर ग्रामीणों में जबरदस्त गुस्सा है। तनुश्री पांडे और राजेश सिंघल के साथ अभिषेक आनंद, हाथरस आज तक। इसी वजह से सीधे ग्राउंड जीरो पर हम पहुंचे हैं ताकि यहां से जो सच है वो आप तक पहुंचा सके और साथ ही जो दर्द है इस परिवार का, जो गम और गुस्सा यहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि बिना परिवार की इजाजत के पुलिस वालों ने अंतिम चिता आखिर क्यों सजाई? परिवार वालों को बेटी का चेहरा तक देखने की इजाजत क्यों नहीं दी गई? 200 की तादाद में पुलिस वाले यहां पर आते हैं और गुंडागर्दी करते हुए बेटी की चिता को वो लेकर जाते हैं और वहां पर उसका अंतिम संस्कार बिना इन लोगों की मर्जी के कर दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे सवाल इस वक्त उठ रहे हैं यहां पर, जिसको लेकर यहाँ के लोग काफी ज्यादा गुस्से में। इन सभी से बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले इस पूरे मामले में जो पीड़िता के पिता हैं, जो पीड़ित पक्ष है, उनका क्या कहना है और एसडीएम ने पूरे मामले पर क्या दी है सफाई, अब जरा वो सुनिए। उनके परिवारजनों के साथ और सहयोग से, उनकी अनुमति से और शांति व्यवस्था को बनाए रखने की दृष्टिगत विधिवत उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है और पूरे गांव और पूरे शहर में पूरी तरह शांति व्यवस्था बनी हुई। किसी तरह की कोई परेशानी रही? नहीं, किसी तरह की कोई अड़चन नहीं आई। सभी को समझाया गया और सभी लोगों ने इसमें पूरा सहयोग किया और किसी तरह की कोई इसमें दिक्कत नहीं। उन्होंने पहले से मतलब बोली पर हम नहीं पहुंच पाए। कहा कहते पुलिस वाले ने कहा कहते जब भीतर बंद कर दे और कहा कहते उन लोगों ने बेटी की बॉडी को लेकर चले गए। तो आपने बॉडी देखी थी? आपकी बेटी की बॉडी है? नहीं। किसकी बॉडी लग रही थी आपको? अब जी ना मालूम कौन की। अंतिम संस्कार का बॉडी घर ही ना ले जाने दे रहे ना, किसी को शक्ल दिखाने दे रहे है ना। हम सुबह से भूखे पड़े, हमारे आधे रिश्तेदार तो लौट के चले गए, बोले कि सुबह आएंगे। अभी घर ही ना ले जा रहे, शमशान ले जा रहे सीधे। इस वक्त मृतका के घर के भीतर ही मेरी मौजूदगी। अभिषेक हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, तनुश्री पांडे हमारे साथ हाथरस से ही जुड़ चुके हैं। तनुश्री, लगातार पुलिसिया की ये जो बर्बर कार्रवाई यहाँ पर देखी गई उसकी गवाह रही हैं, उन दोनों के पास हम चलेंगे, लेकिन सबसे पहले सत्या, इस परिवार की स्थिति आप तक पहुंचाएंगे। ये देखिए, ये चूल्हा है जो इस वक्त बुझा हुआ है। आपको बता दें कितना गरीब ये परिवार है। यहाँ की स्थिति को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। चारों तरफ पीछे महिलाएं बैठी हुई हैं, रो रही हैं, बिलख रही हैं।
कितनी मुश्किल से 2 जून की रोटी ये परिवार इकट्ठा कर पाता था, लेकिन उसके बाद उनकी बेटी के साथ इस तरह की बेरहमी, बर्बरता और उसके बाद पुलिस का इतना खौफनाक रवैया, जिसको लेकर बेहद गुस्से में यहाँ के लोग हैं। तनुश्री, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले कुछ लोगों से जल्दी से हम बातचीत कर लेते हैं। अब क्या चाहते हैं? अब तो अंतिम संस्कार हो गया है, क्या चाहते हैं आप लोग? एक सेकंड, ये गाँव के लोग हैं, आपको बता दिए। सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ये लोकतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या है। अगर लोकतंत्र में लोग अपनी आवाज ना उठा पाए तो ये लोकतंत्र की हत्या है। क्या चाहते हैं आप लोग? दरिंदों की फांसी, और जो निर्भय में निर्णय लिया था वही, इनको पूरी आर्थिक मदद मिलनी चाहिए और दरिंदों को फांसी होनी चाहिए। आर्थिक मदद मिलनी चाहिए और जो दोषी हैं उनको फांसी दी जानी चाहिए। फांसी होनी चाहिए। हाँ। फांसी मांग रहे हम। लेकिन ये इतनी हड़बड़ी में अंतिम संस्कार कर दिया गया, ये बात समझ में आई क्या? नहीं मैडम, ये इस तरह का दबाव था, शासन प्रशासन का दबाव है, पूरा सरकार का दबाव है। आप मुझे सुनने की कोशिश कीजिए। सबसे पहली बात तो ये है, सब लोगों की आखिरी इच्छा ये थी कि उस बेटी को, उस बहन को आखिरी बार देख लिया जाए। जब यही सरकार ने इच्छा पूरी नहीं की तो ये लोकतंत्र है क्या? इस देश में लोकतंत्र बचा है क्या? आप गरीब तबके की आप आवाज दबा रहे हो, ये लोकतंत्र नहीं है। और ज्यादा दिन आपकी सरकार चलने वाली नहीं है। आप लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। इनकी बात दरअसल इस वजह से है क्योंकि इनका ये कहना है कि जब अंतिम संस्कार की इजाजत यहाँ का हमारा संविधान देता है, देश का कानून देता है, ये हमारा अधिकार है। आपको बोलने दिया है, यहाँ पे 50 लोग बैठे हुए, सिर्फ आप ही बोलोगे, ये गलत बात है, ये गलत। इनको चुप करवाइए, ठीक है? मैं फौरन लौट रही हूँ। देखिए, यहाँ पर लोग बेहद गुस्से में हैं, उनके इमोशंस को समझा भी जा सकता है क्योंकि जिस बेटी के साथ एक तरफ गैंगरेप हुआ हो, उसकी मौत हो जाती है और पुलिसिया का इस तरह का बर्बर चेहरा सामने आया हो, वो अपने आप में बेहद शर्मनाक है। सीधे रुक कर लेते हैं तनुश्री पांडे का अभिषेक, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। तनुश्री, बीती रात आप गवाह रही हैं यहाँ की और हमने तस्वीरें देखी जो अपने आप में बेहद विचलित करने वाली हैं। माँ रोती रही, बिलकती रही, गुहार लगाती रही, चित्कार करती रही, लेकिन पुलिस वालों के ऊपर जरा भी इसका कोई असर नहीं पड़ा और अंतिम संस्कार पुलिस वालों ने ही कर दिया बिना परिवार की इजाजत के। तनुश्री। बिल्कुल चित्रा, और जो हमने कल अपनी आंखों के सामने पूरी रात होते हुए देखा है चित्रा, वो किसी भी इससे ज्यादा बर्बरता ना किसी से एक्सपेक्ट कर सकती हैं। और ये हम लोग पूरा समझ नहीं पा रहे थे चित्रा। हम लोग इस तरीके के बहुत इंसिडेंट्स देखते हैं, पर कल जो पुलिस ऑफिशियल्स ने हमारे आंखों के सामने किया है चित्रा, उसका कोई जवाब नहीं है। करीब 12:40 पे 12:45 पे चित्रा बॉडी को लाया गया। बॉडी एम्बुलेंस को पहले पुलिस ने कोशिश की कि सीधा एम्बुलेंस को क्रिमेटोरियम की तरफ लेके जलाया जाए। उनकी जो बूढ़ी माँ है, बूढ़े पिताजी हैं, जो भाई है, वो एम्बुलेंस के सामने लेट गए। उन्होंने बोला, हमको सिर्फ 5 मिनट के लिए अपनी लड़की को आखिरी बार देखने दीजिए, आखिरी बार उसको हाथ लगाने दीजिए। हमारे यहाँ रात को इस तरीके से नहीं अंतिम संस्कार, दाह संस्कार करते हैं, पर कोई बात नहीं, आप वो भी कर सकते हैं। हमें आखिरी बार अपनी बेटी को हाथ लगाने दीजिए। हमारी बेटी ऑलरेडी बहुत उनके साथ खराब व्यवहार हुआ है, बहुत उनके साथ दुर्दशा की गई है। पुलिस ने उनको कोशिश की समझाने की, बहुत तरीके का, बहुत हाथापाई हुई, माता पिता के साथ हाथापाई हुई। 2:40 के करीब चित्रा, जब कोई फैमिली मेंबर नहीं मान रहा था, पुलिस ने हमारी आंखों के सामने, करीब 200 पुलिस ऑफिशियल वहां मौजूद थे, उन्होंने सबको घसीटते हुए फैमिली को अंदर बंद कर दिया। लाठियां लेकर पुलिस बाहर खड़ी हो गई। इसी वजह से तो हुए वो एम्बुलेंस ड्राइवर को जबरदस्ती कहा कि मामला दर्ज कराने के लिए परिवार जाता है तब आनाकानी, अस्पताल पहुंचाने के लिए आप कोई मदद नहीं करते हैं, उसके बाद इस तरह का बर्ताव सामने आता है। लगातार यहाँ पर पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त लखनऊ से, उनके पास हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले जो पीड़िता के भाई हैं उनकी ओर से इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा गया है, अब जरा वो सुनिए। के यहाँ तो बॉडी 3-4 बजे के आसपास आ चुकी है, पहले से ही आ चुकी थी और इन्होंने हमें वहाँ गुमराह करते रहे। और वहाँ पे जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने बोला कि बॉडी दिल्ली के अंदर है, और जबकि बॉडी दिल्ली के अंदर नहीं थी। अच्छा, ये बताइए, आपको बोला अंतिम संस्कार में अभी की जबरन की आप चलो अंतिम संस्कार? जी, हम सुबह की बोले ना, हमें कल अंतिम संस्कार करना है। अभी वो लोग हमें ऐसे फुसला रहे हैं, जबरदस्ती भी कर रहे हैं, गुस्सा भी दिखा रहे हैं अपना कि बाहर चलो, हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। मेरे पापा फादर है, उनकी लात मारी है उस पीठ पे। जब उन्होंने रोका एम्बुलेंस को शमशान घाट ले जाने से, तो पुलिस वालों ने उनकी लात मारी थी। अंदर नहीं लाया गया अभी तक बॉडी को, हमने यहाँ तक देखा नहीं अपनी बहन को, जिस मैंने खुद वहाँ पे जब हॉस्पिटल में था मैंने लास्ट टाइम तब देखा। उसके बाद मैंने अभी तक यहाँ तक मुझे पता है, एम्बुलेंस में भी मैंने अभी तक अपनी बहन को नहीं दिखाया। आप लोग मांग क्या कर रहे थे? आप लोग
हमारी जो मांग थी कि जो सरकार है उत्तर प्रदेश सरकार, योगी जी यहाँ आए, उनसे उनके द्वारा हमें आश्वासन चाहिए था कि वो हमारी पूरी सुरक्षा देंगे और पूरा न्याय दिलाएंगे। वो हम यहाँ के जो अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी उत्तर प्रदेश हाथरस के, वो लोग यही बोल रहे थे कि लड़की के साथ बलात्कार नहीं हुआ है। मैं आपको हमेशा से एक ही बात बोल रहा हूँ, 14 तारीख से लेके 22 तारीख को मेडिकल जांच होती है, उसके बाद जो रिपोर्ट आती है तो आप बताइए उसमें क्या मिलेगा आपको? कुछ वो भी फोरेंसिक जांच नहीं हुई थी, वो भी फोरेंसिक जांच नहीं हुई थी। चलो ये बॉडी इसलिए लगवाई जा रही है ताकि सुबह होते ही कोई सियासती खेल चालू ना हो, इनकी सरकार खतरे में ना आए, इनकी वर्दी खतरे में ना आए। मैं बोलता हूँ ये SP DSP जो भी हैं यहाँ के सब सस्पेंड होने इन पे मुझे भरोसा नहीं रहा सर जी, मैं खुल के बोलता हूँ, इनके सामने बोलता हूँ। तो सुना आपने किस तरह से जो पीड़िता के भाई हैं उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है, कितना बेबस ये परिवार है, उनके चेहरे को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। गरीबी, बेबसी का आलम दूसरी तरफ, और वहीं एक तरफ अब उनकी बच्ची भी इस दुनिया में नहीं रही, जिसके लिए इंसाफ का मांग लगातार ये परिवार कर रहा है। लेकिन सरकार का इस पूरे मामले में क्या है, रुख सीधे रुख कर लेते हैं लखनऊ का। शिवेंद्र हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि दरअसल हम चाहते थे कि उसकी जिंदगी बचे, उसको बचाया जा सके, इसी वजह से हम लोगों ने अलीगढ़ से उसको सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया। इस पूरे मामले में सरकार का और क्या किस तरह का पक्ष निकलकर सामने आया है, क्योंकि यहाँ पर हाथरस के लोग बेहद गुस्से में हैं और पुलिस प्रशासन सरकार को लेकर सवाल कर रहे हैं। शिवेंद्र, देखिए, सरकार का रुख हमेशा ऐसी घटनाओं में इसी तरीके का रहता है कि हमने ये अनुदान राशि दे दी है, मदद कर दी है, मेडिकल सुविधा दे दी और भेज दिया, बड़े अस्पताल में भेज दिया, इस तरह की हमेशा बातें रहती हैं। इस घटना में भी वही हुआ। सरकार की तरफ से प्रवक्ताओं ने ये भी बात कही कि अच्छे अस्पताल में उनको इलाज के लिए भेजा गया, सारा खर्चा सरकार उठा रही है, वहां से दिल्ली भेजा गया। लेकिन हकीकत ये है कि पुलिस ने जमीनी स्तर पर जो हरकत की है वो बेहद शर्मनाक है। 14 तारीख की इस घटना के बाद जब ADG प्रशांत कुमार ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो सफाई ये दे रहे थे कि 14 के बाद जैसे ही परिवार वालों ने बताया कि रेप की घटना हुई है, उसके बाद उन्होंने मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि 14 के दिन ही इस बात की तस्दीक हो गई थी कि इस लड़की के साथ कुछ न कुछ गलत हुआ है। उन्होंने 8 दिन तक इस पूरे मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया। वो लगातार परिवार इस बात की गुहार करता रहा कि उसके साथ गलत हुआ है, इस हिसाब से किया जाए। गिरफ्तारी में भी देरी की गई। उसके बाद सरकार का महिमा मंडन करने के लिए ADG साहब खुद सामने आकर के बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने सारा कुछ सरकारी खर्चे पर कराया, बड़े अस्पताल में भेजा गया, गिरफ्तार किया गया और जांच की जा रही है। फिर जांच करने के बाद हर मामले में होती है, कुछ दिन बाद मामला ठंडा हो जाता है और इसकी इंतहा कल रात में हुई, जबकि परिवार में मिलने से नहीं दिया गया बच्ची से और चुपचाप उसको जबरन फोर्स लगा करके उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ और नहीं हो सकता। और ये यूपी पुलिस कई बार ऐसा करती है और कई बार सरकार नहीं चाहती है तब भी पुलिस ऐसा करती है, क्योंकि उनको अपनी वर्दी बचानी होती है और यही कल हुआ है और बेहद शर्मनाक है। और अब भले ही जांच के नाम पर चाहे जो कुछ हो, लेकिन सियासत के नाम पर या चीजों को सरकार के खिलाफ रोकने के नाम पर के उन्होंने जो रात में काम किया है वो सिर्फ इसलिए किया है ताकि सुबह का उजाला वो बच्ची की डेड बॉडी न देख पाए और इस पर कोई उनके ऊपर सवाल न उठा पाए। और पूरी फोर्स वहां पर तैनात की गई है कि ताकि कोई भी कुछ अब आगे न हो पाए। इससे ज्यादा जरूरी ये था कि परिवार वालों के साथ संवेदनशीलता दिखाते हुए उनको परिवार में ले जाने देते और फिर ठीक इस मामले की जांच करते, लेकिन ऐसा नहीं किया। और ये पहली बार नहीं हुआ चित्रा, ये हर बार जब कोई बड़ा मामला होता है, यूपी सरकार हो या यूपी की पुलिस हो, इसी तरीके की हरकत करती है। अपने अच्छे काम को दिखाने के लिए 10-10 प्रवक्ताओं की पूरी टीम बिठा देते हैं, तमाम तरीके के प्रेस रिलीजेस और महिमा मंडन होता है, लेकिन जब ऐसा कुछ होता है कोई बोलने नहीं आता और इसी का नतीजा होता है कि इस तरीके से लोगों की बुलंद आवाजें उठती हैं और सरकार पर सवाल उठते हैं। और यही तो बात है। देखिए, पुलिस प्रशासन चाहे जो भी कहे, लेकिन पूरे देश की जब एक आवाज होगी इस बच्चे के इंसाफ के लिए, तो सरकार और शासन को भी उसके आगे झुकना ही होगा। लोग बेहद गुस्से में हैं, लेकिन उसके पहले आपको बता दें, SDM यहाँ के शासन प्रशासन के ऊपर असंवेदनशीलता, असंवेदनहीनता के आरोप लग रहे हैं। और इतनी जल्दबाजी में आखिर अंतिम संस्कार करने के पीछे की वजह क्या रही, इस पर क्या कहा गया है SDM की ओर से, अब जरा वो सुन लेते हैं। कि उनके परिवारजनों के साथ और सहयोग से, उनकी अनुमति से और शांति व्यवस्था को बनाए रखने की दृष्टिगत विधिवत उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है और पूरे गांव और पूरे शहर में पूरी तरह शांति व्यवस्था बनी हुई। किसी तरह की कोई परेशानी रही? नहीं, किसी तरह की कोई अड़चन नहीं आई। सभी को समझाया गया और सभी लोगों ने इसमें पूरा सहयोग किया और किसी तरह की कोई इसमें दिक्कत नहीं।
यहाँ के एसडीएम को आपने सुन लिया है, लेकिन गैंगरेप को लेकर जिस तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, आपको बता दें पुलिसिया जो लापरवाही है वो सीधे सीधे बहुत सारे सवालों को यहाँ पर जन्म दे रही है। और सवाल उससे भी बड़ा ये कि एसपी की ओर से पूरे मामले में जो गोलमोल बातें कही जा रही हैं, उससे सबसे बड़ा सवाल यहाँ के पुलिस तंत्र पर उठ रहा है। लेकिन गैंगरेप मामले में एसपी की ओर से क्या दी गई है सफाई, क्या कुछ कहा गया है उनकी ओर से, पुलिस से पल्ला झाड़ने की क्या है ये कोशिश, जरा उनको भी सुन लीजिए। पीड़िता ने पहले तो बताया कि एक और एक्यूज था और उसके साथ छेड़छाड़ की घटना हुई है। उसके बाद 22 तारीख को फिर से जब स्टेटमेंट पीड़िता ने दिए तो उसने 4 एक्यूज के नाम बताए और सामूहिक दुष्कर्म की बात बताई। जब ये पूछने पर कि पहले क्यों नहीं बताया तो उन्होंने कहा कि वो उस समय अच्छे से होश में नहीं थी। साथ ही मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा कि देखिए कहीं कहीं ये भी चल रहा है सोशल मीडिया पे कि पीड़िता की जीभ काट दी गई थी या रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई थी। ऐसी कोई बात नहीं है। गला दबाने के कारण गले के पीछे की जो एक हड्डी होती है उसमें थोड़ा सा चोट लगी थी, जिसके कारण की उसकी प्रॉब्लम हुई थी। देखिए जब मेडिकल असॉल्ट की बात, जो सेक्सुअल असॉल्ट की बात पीड़िता ने कही तो डॉक्टरों से इसकी रिपोर्ट मांगी गई। डॉक्टरों ने उसको कंफर्म नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि उसको एफएसएल रिपोर्ट से टैली करेंगे तभी वो उस पर कुछ पुख्ता राय दे पाएंगे। और जो प्राइवेट पार्ट्स में उन्होंने चोटों से इनकार किया है। एसपी का बयान आपने सुना। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर इतनी जल्दबाजी में क्यों है मेडिकल रिपोर्ट को लेकर। ये बार बार क्यों कहा जा रहा है जो लड़की इस दुनिया में नहीं रही कि उसकी जीभ नहीं कटी थी, रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी थी। अपने आप में बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान ये एसपी का दिखाता है। फिलहाल मां ने अपना दर्द किस तरह से जाहिर किया है और अब इंसाफ की आस को लेकर वो क्या कुछ कह रही हैं, जरा सुनिए पीड़िता की मां को। खबर कैसे करे, 16 दिन हो गए, कैसे सबर करे भैया। आज कल में इतनी हिम्मत है, मैं झोली में कोई भीख डाल सके तो कोई माँ को लाल है। इनमें से कौन ने अपनी माँ की कोख से जन्म ला है, कोई इतनी सी भीख डाल सकता है। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारे जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही, दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। परिवार का रोना बिलखना आप देखेंगे तो कलेजा मुंह को आ जाएगा। जिस तरह की तस्वीरें बीती रात के सामने आई हैं, अपने आप में बेहद भयावह और उससे भी ज्यादा गैर जिम्मेदाराना रवैया यहाँ की पुलिस और प्रशासन को लेकर खड़ा हो रहा है। और इसी वजह से सीधे ग्राउंड जीरो से पूछता है आज तक, आखिर निर्भया इस देश में कब तक। ये तो देखो वो भी हम आपको कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, पानी भर जाएगी। बिल्कुल नहीं, की बात आप क्योंकि घर वाले जो है ना, घर वाले तो आप लीड लेते नहीं हो और बाहर वाले आकर के आपका काम बिगाड़ रहे हैं और नाम आपका बदनाम होगा।
हाथरस की बेटी के इंसाफ के लिए सीधे ग्राउंड जीरो से हमारी एक खास पेशकश आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार देश भर से आवाज उठ रही है कि इस पीड़िता को न्याय मिले, परिवार को इंसाफ मिले और दोषी पुलिसकर्मी या जिस तरह की असंवेदनशीलता यहां पर सामने आई है, क्योंकि शुरू से ही इस पूरे मामले में पुलिस सवालों के घेरे में रही है। मैं चाहूंगी जरा यहाँ की तस्वीरें देखिए, किस तरह की बेबसी यहाँ पर है। ये चूल्हा आपको दिखाई दे रहा है, ये घर टूटा फूटा, ये पीछे आप मड़ई का मकान देख रहे हैं। यहाँ पर 2 कमरे कुछ जरूर बने हुए हैं, लेकिन अलग अलग दूसरे हिस्सों से रिश्तेदार आए हुए हैं। रोता बिलखता ये परिवार सिर्फ इंसाफ की गुहार कर रहा है और इसी वजह से आज पूरा देश इस परिवार के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि सिर्फ ये एक परिवार की लड़ाई नहीं बल्कि यहाँ के हर एक बेटी को इंसाफ की लड़ाई है। बेटियां अपने घर में, घर के बाहर, इस समाज में, इस देश में सुरक्षित आखिर क्यों नहीं है, ये उसकी लड़ाई है और ये लड़ाई हमें और आपको, हम सबको मिलकर एक साथ सामने आकर लड़नी होगी। यही कारण है कि हाथरस से लेकर चाहे लखनऊ की बात करें, दिल्ली की बात करें, प्रदेश के हिस्से की बात करें या फिर देश के दूसरे हिस्सों की बात करें, हर तरफ से आवाज आ रही है कि इस बेटी को, इस निर्भया को, हाथरस की इस बच्ची को इंसाफ मिलना ही चाहिए। किस तरह से इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, हालांकि इस पर राजनीति भी जोरों पर है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, सरकार के अपने पक्ष, विपक्ष के अपने तर्क हैं, लेकिन इस पूरे मामले में कैसे प्रोटेस्ट किया गया है, सरकार को घेरने की कैसे की है विपक्षी नेताओं ने कोशिश, अब वो रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था तो देश दुनिया के कोने कोने में गुस्सा फूटा था, हर कोई इंसाफ मांग रहा था। अब हाथरस में निर्भया जैसे कांड ने एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं। आखिर कहां जा रहा है समाज? नए नए कानून भी क्यों बेअसर हैं? ऐसी घिनौनी करतूत करने वालों को कानून सबक क्यों नहीं सिखाता? निर्भया कांड के बाद सुलगे जनमानस में एक बार फिर वैसी ही आग है। यूपी, दिल्ली समेत कई राज्यों में हाथरस की बेटी से हैवानियत पर जबरदस्त रोष है। सियासी पार्टियों ने भी मोर्चा खोल दिया है। दरिंदगी, गैंगरेप और हत्या के खिलाफ लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कैंडल मार्च करते हुए कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। देर तक हंगामा चलता रहा। इस हैवानियत के खिलाफ समाजवादी पार्टी भी सड़कों पर उतरी। अलग अलग शहरों में पार्टी कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोला। प्रयागराज में कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। प्रदर्शन के दौरान उनकी पुलिस से झड़प भी हुई। बवाल बढ़ता देख पुलिस ने बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। राज्य सरकार पर गुस्से का इजहार करते हुए महिलाओं ने गुनहगारों को सरेआम गोली मारने की वकालत भी कर दी। आरोपियों को, दोषियों को अगर गिरफ्तार करके उनको बीच चौराहे पे गोली नहीं मारी गई तो हम महिलाएं इंशाल्लाह उसके लिए पूरी बलबूते से आवाज उठाएंगे और आरोपियों को सजा दिलवाने के लिए जो हमसे हो सकेगा वो हम करेंगे। यूपी के अन्य शहरों में भी समाजवादी पार्टी और अन्य संगठनों ने प्रदर्शन किया है और हाथरस में हुई अमानवीय वारदात को लेकर इंसाफ की मांग की है। यूपी सरकार कह रही है कि पीड़ित परिवार को इंसाफ जरूर मिलेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी भी बहुत दुखी हैं और पूरी की पूरी सरकार उस परिवार के साथ संवेदना प्रकट भी कर रही है। लेकिन जब ये घटना हुई और उनके भाई, पीड़िता के भाई ने जब पुलिस स्टेशन गए तो एफआईआर तुरंत दर्ज हुआ और कार्रवाई भी तुरंत हुई। 4 लोग जो थे दोषी जो हैं उनको पकड़ा भी है। कानून अपना कठोर से कठोर कार्रवाई इस पे करेगी, कानून के तहत होएगा। दिल्ली में भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर रावण ने भी धरना दिया, लेकिन पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर हरियाणा चली गई। दिल्ली से तनुश्री पांडे, अलीगढ़ से अकरम खान,
और प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। हाथरस पीड़िता के परिवार के साथ किस तरह से दोहरा अत्याचार हुआ है, इस बात को आप समझिए। एक तरफ बेटी का गैंगरेप, अस्पताल से उस तरह का इलाज नहीं, फिर उसको दिल्ली भेजा जाता है और वापस जब वो नहीं रहती है उसके अंतिम संस्कार तक की इजाजत यहाँ पर परिवार को नहीं दी जाती। इसी वजह से सीधे ग्राउंड जीरो से आज तक ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर इस तरह की स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है। पुलिस प्रशासन का ये गैर जिम्मेदाराना रवैया और बेहद शर्मनाक रवैया आखिर क्यों? किसका ये दबाव है जिसके कारण पुलिस इतनी ज्यादा जल्दबाजी में दिखाई दी है? और आपको बता दें, इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी की बड़ी नेता प्रियंका गांधी की ओर से ट्वीट किया गया है। उन्होंने ट्वीट करके सीधे यहाँ पर योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें, 1 बजकर लगातार जो ट्वीट उनके सामने आया है उसके बारे में आपको बताते हैं। रात को 2:30 बजे परिजन गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन हाथरस की पीड़िता के शरीर को यूपी प्रशासन ने जबरन जला दिया। जब वो जीवित थी तब सरकार ने उसे सुरक्षा नहीं दी। जब उस पर हमला हुआ सरकार ने समय पर इलाज नहीं दिया। पीड़िता की मृत्यु के बाद सरकार ने परिजनों से बेटी के अंतिम संस्कार का हक भी छीन लिया है। प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से ये ट्वीट करके आपको बता दें कि यहाँ पर सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े किए गए हैं। इस पूरे मामले में एक तरफ इंसाफ का इंतजार है इस परिवार को, तो राजनीति भी अपने चरम पर है। फिलहाल प्रियंका गांधी वाड्रा का ये ट्वीट आप देख रहे हैं जो सीधे यहाँ पर सरकार पर हमला बोलती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो इस परिवार के इंसाफ की है। इंसाफ किससे मिलेगा, कैसे मिलेगा? क्योंकि अगर पुलिस पर भरोसा नहीं, प्रशासन पर भरोसा नहीं, तो इंसाफ की आस में ये परिवार क्या करे? वहीं सरकार की ओर से जो पक्ष सामने आया है उनका ये कहना है कि दरअसल आखिरी वक्त तक सरकार परिवार के साथ खड़ी है और इसी वजह से तुरंत जैसे ही ये मामला सामने आया, पीड़िता के बयान के आधार पर चारों आरोपी इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में और जेल की सलाखों के पीछे हैं। लेकिन ग्राउंड से बार बार ये सवाल यही किया जा रहा है, आखिर कब तक इस देश में बेटियों के साथ इस तरह की बर्बरता की जाएगी? आज तक की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। इस समय तो घुप अंधेरा चारों तरफ आपको मेरे आसपास हाथरस में नजर आ रहा होगा इस गांव में, लेकिन उस दिन तो सुबह का उजाला हो चुका था, सुबह का वक्त था। उसके बावजूद सोचिए इस तरह की दरिंदगी को खेत में अंजाम दिया जाता है। यहाँ पर वो लड़की थी, यहीं पर सुबह 9 बजे वो घास को इकट्ठा कर रही थी बांध के, ताकि वो अपने घर पर लेकर जा सकें। लेकिन यहीं से जब उनकी मां थोड़ा सा आगे बढ़ जाती हैं, उसके बाद यहीं से लेकर वो जो दरिंदे थे जिनकी गिरफ्तारी हुई है, जो आरोपी हैं, मैं चाहूंगी कि सत्या हमारे कैमरा पर्सन आए, यहीं से घसीटते हुए अंदर लेकर, ये देखिए, ये बाजरे का पूरा खेत है, चारों तरफ घुप अंधेरा, कहीं भी आपको लाइट नजर नहीं आएगी। थोड़ा सा और अंदर आते हैं और ये वो जगह है, अंदर घसीटते हुए उस लड़की को लेकर आया जाता है। और यहाँ पर देखिए, आपको ये हिस्सा पूरी तरह से कटा हुआ मिलेगा। यहाँ पर बिल्कुल भी कोई भी बाजरे का ये पौधा दिखाई नहीं देगा। और यहीं पर उस लड़की के साथ दरिंदगी को अंजाम दिया जाता है। ये पूरा खुला हिस्सा है, बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कोई आरी नहीं चलाई गई, कोई मशीन नहीं चलाई गई, इन फसलों को काटा नहीं गया। इस हिस्से को देखकर आप इस बारे में अंदाजा लगा सकते हैं आराम से। इतने बड़े बड़े ये बाजरे की जो फसल यहाँ पर तैयार हुई है, यहाँ पर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया जाता है और उसके बाद यहीं पर बेसुध अवस्था में छोड़कर वो चारों दरिंदे फरार हो जाते हैं। हाथरस में हुए कथित गैंगरेप की विक्टिम की बॉडी गांव में पहुंच चुकी है। इस वक्त रात के करीब 1:20 हो रहे हैं और आप देख रहे हैं इसी एम्बुलेंस से दिल्ली से यहाँ पर डेड बॉडी को लाया गया है। तमाम पुलिस फोर्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, तमाम लोग हैं यहाँ पर गांव के जो जुटे हुए हैं और यहाँ पर अधिकारी घर के लोगों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम आला अधिकारी आप देख सकते हैं, घर वालों के रोने की आवाजें आपके कानों तक पहुंच रही होंगी। ये एम्बुलेंस मेरे जो पीछे खड़ी है, इसमें लड़की की बॉडी को लाया गया। पिता और भाई थे, जो उनकी माताजी थी, उनका सिर्फ एक ही पुलिस से सिर्फ एक डिमांड थी कि आप एक आखिरी बार हमको अपनी लड़की को घर ले जाने दीजिए, जो लास्ट राइट्स होते हैं वो हमको परफॉर्म करने दीजिए, एक आखिरी बार हमें अपनी बेटी को छूने दीजिए, हमें हाथ लगाने दीजिए। हमारे सामने यूपी पुलिस ऑफिशियल्स और यूपी पुलिस ने पूरी फैमिली को अंदर बंद किया, अपने घर के अंदर बैरिकेड किया, डंडे लेकर सब पुलिस खड़े हो गए। और इस वक्त जो हम आपको दिखाने वाले हैं उससे दर्दनीय शायद ही परिवार के लिए कुछ और हो विजुअल। ये बॉडी जल रही है और पुलिस फोर्सफुली
इस वक्त पे करीब 3 बज रहा है रात का और पुलिस फोर्सफुली बिना किसी परिवार के सदस्य की प्रेजेंस के बिना यहाँ पे बॉडी को लेकर आई और बॉडी को जला दिया। फैमिली की परमिशन के बिना, फैमिली प्रेजेंस के बिना लड़की की, हाथरस की जो रेप विक्टिम है, उनकी बॉडी को यहाँ लाया गया। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं एक बार कैमरा पर्सन वकार को भी कहूंगी कि दिखाएं कि ये जो जल रहा है ये लड़की की बॉडी है। सिर्फ एक ही मांग थी फैमिली की, माता पिता की एक बार चाहे 15 मिनट के लिए सही आप एक बार बॉडी को घर पे आने दें, हमको एक बार उनका आखिरी बार हमारी बेटी की शक्ल देखने दे, आखिरी बार हमारी बेटी को छूने दे। पुलिस ने नहीं उनकी बात मानी और अभी फोर्सफुली बॉडी को लाके आप देख सकते हैं बॉडी पीछे जल रही है। सभी जो इस गांव के जो लोग हैं सभी बहुत गुस्से में हैं और सभी को घर के अंदर बंद कर दिया गया। ना लड़की के पिताजी, ना लड़की के भाई, ना लड़की की माताजी, यहाँ कोई भी नहीं थी। पुलिस इस बॉडी को यहाँ लाई और यहाँ जबरदस्ती जबरन इस बॉडी को जला दिया गया, फैमिली की परमिशन के बिना, फैमिली प्रेजेंस के बिना। न ही इज्जत से उसे जीने दिया गया और न ही सम्मान से उसका अंतिम संस्कार ही किया गया। इसी वजह से घर वाले बेहद गुस्से में हैं। लेकिन पूरे मामले में आपको बता दें कि जिस तरह का परिवार का पक्ष सामने आया है, परिवार वाले गिड़गिड़ाते रहे, पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़ते रहे, ये कहते रहे कि कम से कम साहब हमें अंतिम संस्कार तो करने दीजिए, हमें हमारी बेटी का चेहरा तो देख लेने दीजिए। लेकिन पुलिस वालों का दिल इस पर भी नहीं पसीजा है। रात का जो वीडियो सामने आया है उसने किस तरह के सवालों को इस देश के भीतर जन्म दे दिया है, अब जरा वो तस्वीरें देखिए। कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, पार्टी घर जाएगी। आप एक मिनट खड़े होइए, खड़े होकर बात करेंगे तो बात खड़ा करिए, खड़ा तो करिए इनको। पहले भैया लड़की घर जाएगी, तुम लोग वो भी हम आपको को वापस ले जाइए। ये शमशान में सीधे क्यों गया? कभी वापस नहीं जाता, वापस हमारा बच्चा हमारे पास नहीं रहेगा। आपको सबको हम चेहरा दिखा देंगे, सब करा देंगे, है ना। और इनको समझाइए। और ये बाहर आप, क्योंकि घर वाले जो है ना, घर वाले तो आप लीड लेते नहीं हो और बाहर वाले आकर के आपका काम बिगाड़ रहे हैं और नाम आपका बदनाम होगा। ये घर ही ना ले जाने दे रहे ना, किसी को शक्ल दिखाने दे रहे है ना। हम सुबह से भूखे पड़े, हमारे आधे रिश्तेदार तो लौट के चले गए, बोले कि सुबह आएंगे। अब ये घर ही ना ले जा रहे, शमशान ले जा रहे सीधे। एक मजदूर परिवार की मजबूरी आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में, एक परिवार की बेबसी की गवाह ये जीती जागती तस्वीरें अपने आप में यहाँ के प्रशासन और पुलिस को लेकर सवाल लगातार खड़े कर रही हैं। इस वक्त भी आपको बता दें, इस घर के बाहर या फिर इस गांव की ही हम बात करें तो भारी तादाद में पुलिस वालों का जमावड़ा है। अब ये बात समझ से परे है कि इतनी भारी तादाद में पुलिस वालों का जमावड़ा अब आकर यहाँ पर क्या होगा। जब बेटी को सुरक्षा देने की बात आती है उस समय आप चूक जाते हैं या फिर आरोपियों को पकड़ने में भी आप काफी ज्यादा वक्त लगा देते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में राजनीति चरम पर है, गर्म है, लगातार विपक्ष के निशाने पर सरकार है, तो वहीं सरकार की ओर से पूरे मामले में अपनी अलग ही सफाई दी जा रही है। चंद्रशेखर ब्राह्मण, इसके अलावा अनिल राजभर जो कि मंत्री हैं यूपी सरकार में, कांग्रेस पार्टी का भी इस पूरे मामले में क्या पक्ष है, अब जरा वो सुन लेते हैं। ये हत्या है और इसमें सरकार भी उतनी दोषी है जितना जो है अपराधी दोषी है जी। इसमें फांसी की सजा होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में अपराधियों को संरक्षण है सत्ता का, और मुख्यमंत्री या कोई भी व्यक्ति जो हमारे घर तक मिलने नहीं आया उस पीड़िता से। एक्शन डिले इसलिए था ना कि न्याय दिलाना ही नहीं था। वो तो चाहते थे कि जल्दी मर जाएगी तो जल्दी मामला खत्म हो जाएगा। ये मामला खत्म नहीं होगा जी। उत्तर प्रदेश में ना मुख्यमंत्री चैन से सोएगा ना प्रशासन चैन से सोएगा जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। क्या उत्तर प्रदेश बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं रहेगा?
हालात बद से बदतर है, गुंडा राज है, जंगल राज है। कांग्रेस पार्टी उस पीड़ित बहन को न्याय दिलाने के लिए संघर्षरत है। परिणाम जो भी हो, लाठी खाएंगे, जेल जाएंगे, लेकिन उस बहन को न्याय दिलाकर रहेंगे, संघर्ष जारी रहेगा। सरकार पूरी तरीके से परिवार के साथ खड़ी है। घटना काफी दुखद है, हम सबको इसका बहुत अफसोस है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहते हैं कि इस घटना में जो लोग भी शामिल हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही करना हम लोग सुनिश्चित करेंगे।